हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 1 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें आपका जो टॉपिक लिया गया है ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों कनिक सेक्शन या जनरल इक्वेशन ऑफ कनिक, यानी बच्चों कनिक को कैसे ट्रेस करते हैं। तो बच्चों जो सिलेबस कराया जा रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर पूर्ण रूप से आधारित है और ये सीरीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो सबसे पहले बच्चों हम कनिक सेक्शन को समझते हैं। देना क्या बच्चों उन्होंने, व्हेन ए सर्कुलर कोन इज कट बाय ए प्लेन इन ए डिफरेंट एंगल। बच्चों डिफरेंट एंगल के प्लेस पर हम डिफरेंट वे भी बोल सकते हैं। तो द शेप ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कनिक सेक्शन। बच्चों कहने का मतलब ये है, यदि हमारे पास डबल टैप का कोन है, उसे कोई प्लेन कट करता है और जो शेप बनती है बच्चों वहाँ पे एक कनिक सेक्शन परफॉर्म होता है। कनिक सेक्शन बच्चों आपका सर्किल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, बच्चों हाइपरबोला भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर हाइपोला भी हो सकता है। तो बच्चों हम इसको एक डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। डबल टैप का बच्चों हमने कोई कोन लिया। बच्चों कोन आपने देखा होगा नॉर्मली ये 1 टैप का है, यानी बच्चों यहाँ पे एक कोन है, नहीं शंकु बोलते हैं इसको। और डबल टैप मतलब इधर भी बच्चों इसका सर्कुलर पाथ आ जाएगा, तो डबल टैप कोन इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं बच्चों, यदि कोई प्लेन डबल टैप कोन को सीधा कट करता है तो बच्चों वहाँ पे एक सर्किल बनता है, यानी सर्किल को हम कनिक सेक्शन बोलते हैं। यदि हमारे पास डबल टैप का कोन है, एक पार्टिकुलर एंगल पर कट करता है कोई प्लेन, तो वहाँ पे बच्चों एक इलिप्स परफॉर्म होता है। इस प्रकार से बच्चों हाई पैराबोला को भी समझ सकते हैं कि हमारे पास डबल टैप का एक कोन है और इसको जो प्लेन कट करता है वो एक साइड से बाहर निकला होना चाहिए। जो भी शेप बनेगी वहाँ पे बच्चों एक पैराबोला ही बनेगी। पैराबोला आपने देखा होगा ना 12th स्टैंडर्ड के अंदर, इस टाइप हाफवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये लेफ्ट है, ये राइटवर्ड है, इस टाइप का। तो यहाँ पे इस टाइप की शेप बन जाएगी। बच्चों हाइपरबोला, पहले आपको डबल टैप का एक कोन लेना है, देखो ऊपर से भी कट करना है और यहाँ नीचे से भी कट करते हैं। जो ऊपर से भी कट करे नीचे से भी कट करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक शेप बनेगी, वो आपका हाइपरबोला हो जाएगा। हाइपरबोला आपने देखा था इस टाइप से बच्चों, इस ये ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चों समझ सकते हैं। कोई प्लेन सीधा कट करता है तो वहाँ पे बच्चों सर्किल बनता है, वो किसी पार्टिकुलर एंगल पर कट करे वहाँ पे इलिप्स बनता है। और बच्चों थोड़ा सा एक तरफ से आगे निकला हुआ है तो वहाँ पे बच्चों पैराबोला, और ऊपर से भी कट होता है नीचे से भी कट होता है तो वहाँ पे बच्चों एक हाइपरबोला बनता है। तो इस तरीके हम इसको समझ सकते हैं। बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कनिक सेक्शन आपका सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपोला भी हो सकता है। बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ कनिक, बच्चों कनिक की जो जनरल इक्वेशन होती है, हमारे पास ax² प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस का 2fy प्लस के c विल बी रिप्रेजेंट कनिक। बच्चों ये हमेशा स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, इसका जनरल फॉर्म है कनिक का, ये हमेशा एक कनिक को ही रिप्रेजेंट करेगा। कनिक आपका सर्किल भी हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपोला और नॉर्मल हाइपरबोला भी हो सकता है। बच्चों यहाँ पे ये चेक करना होता है कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ कनिक है, ये सर्किल है या बच्चों इलिप्स है या पैराबोला है या बच्चों हाइपरबोला है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो वहाँ पे इसकी नेचर यानी इसका स्वभाव क्लियर करना होता है कि हमारे पास ये जनरल इक्वेशन ऑफ कनिक है। बच्चों इस तरीके से हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बच्चों इसका लिखने का तरीका हमारे पास ये है, जो ए बी सी एच बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टेंट होते हैं आर्बिट्ररी। देखो डिटरमिनेंट कैसे लिखा है इन्होंने कि हमारे पास जो डायगोनल है बच्चों, सबसे पहले ए बी सी इसको लिखिए और यहाँ पे जो जी है तो इस कोने में भी जी आएगा, यहाँ पे बच्चों एफ तो यहाँ पे भी एफ आएगा, ये एच है तो यहाँ पे। एक बार बच्चों इसको प्रैक्टिस कर लेना, आप इसको लिखना सीख जाएंगे। अब देखो बच्चों इसका अनोदर रूप है, जैसे आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चों नॉर्मली डिटरमिनेंट को सोल्व करते थे बच्चों, यहाँ पे क्या है इसको लेते थे बाहर तो अंदर यहाँ पे बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बी एफ और यहाँ पे एफ सी, माइनस आता था बच्चों यहाँ पे एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो एच एफ, तो यहाँ पे बच्चों जी सी, इसी प्रकार यहाँ पे पॉजिटिव तो जी, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एच बी और जी एफ। यहाँ पे बच्चों समझ लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी एक माइनस आता था एफ स्क्वायर माइनस एच, यहाँ पे बच्चों सी एच माइनस के जी एफ और प्लस बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एच एफ माइनस के
BG। बच्चों जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा। भाई डेल्टा से कोई सिंबल एज्यूम कर लेना, ABC 2FGH माइनस का AF स्क्वायर माइनस के BG स्क्वायर माइनस के CH। बच्चों यहाँ पे FG 2FG हो जाएगा, ABC अलग निकल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों इसका ये रूप, ये तो आप ABC की वैल्यू यहाँ पर रख लेना, वहाँ पर डेल्टा निकल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है इसकी नेचर ऑफ कनिक। तो सबसे पहले कुछ बेसिक से पैरामीटर को समझने का प्रयास करते हैं कि नेचर ऑफ कनिक, कनिक का टाइप कौन सा है, सर्किल है या फिर आपका बच्चों इलिप्स है, पैराबोला है या बच्चों हाइपरबोला है या फिर बच्चों आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों डेल्टा तो आप इससे निकाल लेना कि डेल्टा हमारे पास है, मैंने बताया कि अब डायगोनल है उसको पहले ABC लिखिए, और यहाँ पे बच्चों लेफ्ट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है तो बच्चों इसको G लिखना, और यहाँ पे बच्चों F है और ये F है, ये H है। तो इसको एक बार ABC की वैल्यू बच्चों इस जनरल इक्वेशन ऑफ कनिक से कंपैरिजन करने के बाद बच्चों ABC हमारे पास आएगा। यहाँ पे बच्चों डेल्टा आपको चाहिए होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास कुछ बच्चों बेसिक सी कंडीशन है कि हमारे पास यदि डेल्टा 0 है, डेल्टा मतलब बच्चों डिटरमिनेट, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो वहाँ पे H स्क्वायर नॉट इक्वल AB। तो बच्चों ये जो कंडीशन होगी हमारे पास नेचर ऑफ कनिक, यानी कनिक की जो नेचर होगी, प्रकृति होगी, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दो स्ट्रेट लाइन को। अगर हम ऐसा है, यदि डेल्टा की वैल्यू बच्चों है डिटरमिनेट 0 है और H स्क्वायर AB है, बच्चों पहले H और AB की वैल्यू लाओ। अगर दोनों इक्वल है H स्क्वायर और AB और साथ में बच्चों डिटरमिनेट क्या है 0 है, तो वहाँ पे टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा आपका जो जनरल इक्वेशन कनिक की है। यदि हमारे पास बच्चों डेल्टा 0 है, देखो यहाँ पे तीनों 0 है तो बच्चों लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंडीशन को याद रखना। यदि हमने A प्लस B का सम 0 आ जाए, बच्चों यहाँ पे AB देखो कौन है, AB हमारे पास X स्क्वायर Y स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यदि दोनों को ऐड करने पर 0 आता है तो बच्चों वहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी आपका कनिक, तो टू परपेंडिकुलर लाइन, यानी दो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, एक लाइन ऐसे, दोनों उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। बात करते हैं बच्चों यहाँ पे डिटरमिनेट क्या है, नॉन जीरो है, यानी इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, अगर नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, तो वहाँ पे बच्चों वो आपका सर्किल भी हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। और यहाँ पे समझते हैं बच्चों, अगर डिटरमिनेट नॉन जीरो है, डिटरमिनेट की जो वैल्यू है जीरो नहीं है, तो बच्चों वहाँ पे ए इक्वल बी, यानी ए बी यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इक्वल है, और बच्चों यहाँ पे एच जीरो है, यानी इसमें एच वाली टर्म नहीं है, यानी एक्स वाई वाली टर्म नहीं है। भाई एच जीरो है तो एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा आपका जो कनिक है। यदि डेल्टा तो नॉन जीरो होना ही होना चाहिए बच्चों, एच स्क्वायर ए बी, एच और ए बी यहाँ से बच्चों निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल, एच की वैल्यू यहाँ रखो, ए बी यदि इक्वल आता है तो वहाँ पे बच्चों जो कनिक बनेगा वो आपका पैराबोला बन जाएगा। यदि एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी है तो बच्चों वहाँ पे इलिप्स बनेगा, और ग्रेटर देन ए बी है तो वहाँ पे बच्चों हाइपरबोला बनेगा। यहाँ पे बच्चों पॉइंट समझने वाली बात है कि हमारे पास डेल जो डिटरमिनेंट है वो तो नॉन जीरो होना ही होना चाहिए, मतलब जीरो तो आना ही नहीं चाहिए। यदि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और साथ में बच्चों ए प्लस बी जीरो है, देखो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालोगे ना, दोनों को ऐड करने के बाद अगर जीरो आता है और ग्रेटर देन ए बी, देखो ग्रेटर देन ए बी पर बच्चों हाइपरबोला है। यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड कर दी कि ए प्लस बी बराबर जीरो है तो बच्चों वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको एक कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए बच्चों हम इसको समझते हैं। देखना बच्चों क्वेश्चन दे रखे उन्होंने कि हमारे पास एक कनिक इक्वेशन दे रखी 2x स्क्वायर प्लस के 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 4y और यहाँ पे बच्चों प्लस के 3। बच्चों इसकी फाइंड नेचर ऑफ कनिक, यानी बच्चों कनिक बताना है कि हमारे पास सर्किल बनेगा या लाइन बनेगी कोई, या बच्चों पैराबोला, हाइपरबोला या रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो सबसे पहले बच्चों कंपेयर विद जनरल इक्वेशन ऑफ कनिक, मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2, ये आपको बताया था ना 2h एक्स वाई प्लस के बी वाई स्क्वायर 2g एक्स प्लस के 2f y प्लस के c। बच्चों यहाँ पे कंपेयर करो, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वहाँ पे a और b होता है, a हमारे पास 2 है बच्चों, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2h बराबर, इसको ऐसे लिखना चाहिए, यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, वहाँ पे एक्स वाई दोनों इक्वल करने का मतलब बच्चों कंपेयर का मतलब ये दोनों इक्वल कोफिशिएंट रखना, तो h यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास 4।
अब बच्चों निकालते हैं हम यहाँ पे b, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और g का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 और f बच्चों इससे डिवाइड करेंगे भाई 2f बराबर 4, f इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 और c कांस्टेंट होता है। तो a b c और g h की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हम कंडीशन को फॉलो करते हैं, हमारे पास कौन सी कंडीशन। सबसे पहले बच्चों इसको चेक करना होता है। देखो हम इसको थोड़ा ऊपर देखते हैं। देखना बच्चों हमारे पास जो डिटरमिनेंट होता है वो a b c, मैंने बताया था आपको यहाँ पे g, ये f हो जाएगा, ये आपका h। अगर ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करते हैं, a हमारे पास देखना बच्चों कितना है, a हमारे पास 2 है और h हमारे पास 4 है और g बच्चों आप 3 है और यहाँ पे h हमारे पास 4 है, b हमारे पास 3 और f हमारे पास 2 है। g कितना है हमारे पास 3, f हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 है। बच्चों आप नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे सिंप्लीफाई करते थे डिटरमिनेंट, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं। या बच्चों इसका जो रूप आया हमारे पास ये भी है, तो हम इसको डेल्टा, भाई डेल्टा तो ये है ही, इसका दूसरा रूप क्या बताया था, ए बी सी, यहाँ पे प्लस के 2fgh माइनस का एफ स्क्वायर माइनस के bg स्क्वायर माइनस के ch स्क्वायर। बच्चों a b c और g f की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। a हमारे पास यहाँ 2 है, b की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी 3 और c भी 3 है यहाँ पे, प्लस के 2f हमारे पास 2 है और g बच्चों आपका 3 दे रखा है, h 4 है माइनस a हमारे पास 2, f देखो यहाँ पे बच्चों f कितना है 2 पे स्क्वायर करना है क्योंकि f स्क्वायर है, माइनस बच्चों b की वैल्यू कितनी है 3, g यहाँ पे 3 इसका स्क्वायर करेंगे, c हमारे पास 3 है, h हमारे पास बच्चों 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है बच्चों वो इसकी वैल्यू होती है। बच्चों मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, 3 जा 9 और 18 आ जाएगा और यहाँ पे 2 जा 4, 3 जा 12, ये यहाँ पे 48 आ जाएगा। 2 का बच्चों 4, 2 की 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 और यहाँ पे 4 बच्चों स्क्वायर और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, यहाँ से कैंसिल अप प्लस माइनस हो जाएगा। बच्चों यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो प्लस के 10 बचेगा और माइनस के 27, जो माइनस के बचेगा बच्चों आपका क्या है 70। जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई माइनस के 70, बच्चों ये जो वैल्यू है जीरो वैल्यू नहीं आई तो बच्चों लाइन तो ही बननेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल 0 आ रहा। तो बच्चों एक चीज़ और चेक करते हैं, एच स्क्वायर ए बी, एच हमारे पास बच्चों यहाँ पे देखो एच जो हमारे पास है 4 है ना, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, ए हमारे पास 2 है और बच्चों बी हमारे पास 3 है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे और बच्चों यहाँ पे 6, देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। तो बच्चों हमारे पास जो कंडीशन है वो आपकी हाइपरबोला है, दो दिस कनिक विल बी रिप्रेजेंट हाइपरबोला। तो बच्चों इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे बच्चों, यहाँ पे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है आपके सेमेस्टर मोड में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।